बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शफीक कुरैशी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हार्ट टॉक। आज हम बात करेंगे हुकूमत की। हुकूमत एक बरान से निकलती दूसरे बरान में चली जाती है। नाजरीन, आज फिर हुकूमत की तरफ आंसू गैस की धमकियों के बावजूद मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। निजकारी खत्म करना, बरतरफ मुलाजमीन की बहाली, पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा, मुस्तकिल मुलाजमीन के साथ वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया है। मेरी हुकूमत वक्त को एक नाकस सी राय है कि इससे कबल जब आपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया तो आप साथ पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ा देते, डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह भी बढ़ा देते, तो आज ये लोग पार्लियामेंट हाउस के सामने ना आते। वज़ीर आज़म साहब, आपको भी नहीं पता कि आपके पास कितने मशीर हैं। वज़ीर आज़म साहब, इस मामले को संजीदगी से सोचें कि आपने इससे कबल जब मुलाजमीन की सैलरियों में इजाफा का ऐलान किया तो उस वक्त आपने 18 महकमों को तनख्वाह सैलरियाँ ना बढ़ाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म साहब, आप संजीदगी से सोचें कि वो 18 महकमे के लोग कल जब पार्लियामेंट हाउस के सामने आ जाएंगे तो हुकूमत को फिर उनके सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे। तो आप बैठकर इसको कोई संजीदगी से सोचें कि ये जो मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है ये आपके लिए, आपकी हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। आज हजारों की तादाद लोगों की पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंची है, उनसे फिर आपके मुज़ाकरात होने। क्या इस अवाम ने क्या कसूर किया? पहले कोरोना की वबा के दौरान तमाम कारोबार बंद रहे, ताजर उसमें पिस गए, उसमें आम लोग पिस गए, तो इस गरीब अवाम पे अभी आपने पेट्रोल और बिजली का जो बम गिराया है, अवाम आगे ही पिसी हुई है और अवाम मज़ीद डरनों को इसका हिस्सा मत बनाएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको संजीदगी से सोचें। आइए नाजरीन, अब चलते हैं पार्लियामेंट हाउस डी चौक की तरफ। यहाँ पे मौजूद हैं चंगेज़ खान जदून, जो मजीद हमें मालूमात फराहम करेंगे। जी चंगेज़। जैसा कि नाजरीन आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से कुछ हुकूमती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें वापटा की निजकारी, आइस्को और पेस्को की निजकारी, इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के बारे में बातचीत। तो डी चौक काफ़ी दिनों से हंगामों से बराबर लबालब चल रहा था। उन सरकारी मुलाजमीन के बाद जब आज पेंशनर हजरात तशरीफ़ लाए, उसके बाद फिर निजकारी के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान से वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के नुमाइंदे, उनके जो काबरीन थे वो यहाँ तशरीफ़ लाए। उसके साथ साथ उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल, आल पाकिस्तान PTCL, पेंशनर्स ट्रस्ट, GSO सर्कल, आइस्को और दीगर कुछ इदारे, कुछ और पेंशनर्स भी तशरीफ़ लाए। इनमें हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के कुछ नुमाइंदगान से बातचीत की है। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं। जमील तनोली साहब हैं हमारे साथ, चेयरमैन वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डिवीज़न हज़ारा सर्कल 1 के। जी सर, आप आज की IMF के हवाले कर रहे हैं। ये निजकारी हम नहीं मानते, जिसके लिए आज पूरा पाकिस्तान यहाँ पे डी चौक में आया हुआ है और मुज़ाकरात जारी हैं। अगर उन्होंने मुज़ाकरात में ये बात मान ली कि निजकारी नहीं होगी तो ठीक है, वरना दमादम मस्कर अंदर होगा। अभी ये पता चला था कि आप थोड़ी देर पहले वहाँ पे गए थे मुज़ाकरात के सिलसिले में, वहाँ पे क्या आपका रिजल्ट आउट हुआ है? नहीं, अभी तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं, KP लेट आया था तो अभी 4 बजे गए हैं। इससे पहले तो मुज़ाकरात हुए ही नहीं है। मुज़ाकरात नहीं हुए हैं? नहीं हुए। अच्छा, उसने एक वादा पूरा नहीं किया। इसका मतलब है कि धोखे से आए हैं, इसने गलत बयानी की है, धोखाबाजी से है, तो इसको नाअल होना चाहिए। बस मैं ये अर्ज करूँगा कि जिस निजकारी नामंजूर, निजकारी नामंजूर, निजकारी नामंजूर, निजकारी नामंजूर। शावर सर्कल के जो चेयरमैन है यासिर, इस वक्त वो हमें अपने आज के इस एहतजाजी मुजाहरे के बारे में बताते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे पाकिस्तान से मुनक़िश पूरे डेस्कोस के जितने मुलाजिमीन हैं अपने जायज़ हकूक़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि डी चौक से सबसे पहले इमरान खान ने शुरुआत की थी अपनी वो जमहूरी अमल की अपने धरने के ज़रिए। तो आज मज़दूरों ने भी अपने धरना दिया है अपने जायज़ हकूक़ के लिए, निजकारी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तनख्वाहें ना बढ़ाने के ख़िलाफ़। तो इसीलिए हम इकट्ठे हुए हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इन मुनाफा बख्श इदारों को बेचने पौने दामों बेचने के बजाय इसमें इस्लाहात करें, इसमें भर्ती करें जो इसमें मुलाजमीन की कमी है, हादसात को रोकने के लिए मुलाजमीन की भर्ती करें, इसमें इस्लाहात करें ताकि ये डिपार्टमेंट मुनाफा बख्श डिपार्टमेंट में तब्दील हो सके। गैर मुल्की जो है वो इनको कर्जे दे रहे हैं। अगर ये इदारे, ये वाप्टा, पेस्को और आईएसको की जो कंपनियां हैं जो वाप्टा से बनी हैं, अगर ये इनको बेच देते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो इस कल के लिए तो इस हुकूमत के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। और ये जो मुलाजम आईएसको और पेस्को और पूरे वाप्टा के मुलाजमीन जो हैं, ये अपनी जान देकर भी इस प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ होंगे और इसको प्राइवेट नहीं होने देंगे। और इमरान खान साहब, आपने तो कहा था कि कशकोल तोड़ेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आप तो साबका हुकूमतों से भी बाजी ले गए और रोज़ाना की बुनियाद पर आपके वज़रा आपके बयानात को डिफेंड नहीं कर सकते। तो लियाकत साहब सेक्रेटरी हैं हज़ारा डिवीज़न के वापडा हाइड्रो सर्कल, हज़ारा सर्कल 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक हज़ारा सर्कल 1 के। इनसे हम पूछते हैं आज ये तशरीफ़ लाए हैं। जी सरदार साहब, आप आज की इस एजुकेशन के बारे में क्या कहें? हम सिर्फ खान साहब को ये यहाँ पे बताने आए हैं उसके घर में कि खान साहब जो आपने वादे किए थे हमारे साथ, जो महकमे में इस्लाहात पैदा करने के, जो रोज़गार देने के, जो महंगाई ख़त्म करने के, उन वादों को पूरा करें। हम वज़ीर आज़म साहब आपसे वज़ीर आज़म की कुर्सी नहीं मांग रहे, वज़ीर आज़म साहब हम MNA या मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं अपना हक, और वो भी जायज़ हक। महकमे में इस्लाहात पैदा करो। ये निजकारी वाले इस IMF के कहने पे खान साहब अपनी तकरीर में ये कहा करते थे कि IMF को मैं भगाऊंगा और IMF के प्रेशर के नीचे आके मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, और यही फैसले आज जो है IMF के कहने पे ही खान साहब कर रहे हैं। ये बिजली में जो इजाफा हो रहा है बिलों में, ये गैस के बिलों में इजाफा हो रहा है, ये भी जो है ये उसी के IMF के कहने पे कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे एहतजाज जो है वो हमारा निजकारी के खिलाफ है, और जब तक यहाँ पे हमें कायदीन यहाँ पे हुक्म नहीं देंगे। की चाल चली है तुम्हारी, कोई मकारी, कोई चालाकी, कोई धोखेबाजी हमें मजदूर यूनियन को कभी ना जुदा कर सकी है, ना करेगी। तुमने मकारी का जाल बुना, तूने हमारी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की। 25% तुमने सैलरी जिनकी बढ़ाई, उनके साथ भी तुमने इंसाफ नहीं किया, और जिनकी सैलरी तनख्वाहों में तूने इजाफा नहीं किया, उनके साथ भी तूने जुल्म किया। और बूढ़ा बुजुर्ग जो घर का स्तून होता है, पिलर होता है, तुमने घर के पिलर, तुम्हारी गैरत मर गई है। क्या तुम्हारे ज़मीर सो गए हैं, क्या वो भी मर गए हैं कि रत्ती भर भी तुम लोगों में गैरत नहीं है? तुम्हें कौम की बेटी, हवा की बेटी ये बताती है कि आज मुल्क पाकिस्तान की अवाम, मजदूर अवाम बेदार है, और आज इनकी आवाज बुलंद हुई है, और इनकी आवाज तुम्हारे दरो दीवार को, तुम्हारे तख्त को हिला के रख देगी। हम सब साहब
بشمانو خمارو سرب جانان قتل کرینا لگل بشمانو خمارو سرب جانان قتل کرینا خمارو سرب جانان قتل کرینا ستنوی اختر کړه چې د پستر ګوران کې خودلا سنا کې دستر کو سر قصور دی چتر چا پیر دی د حسن فریبنا سترګې بهر چا تور ولې چې جانا تور کړې زروغ لیونه شما سترګل کرکٹ دے کھلاڑی ساڈے کرکٹ نال کھیڈ دے رہے اوتھے بھی تو بیٹھ گیوں اوتھے بھی تو بے ایمانی کیتی اور ہن تو ملازماں نال بھی بے ایمانی کر لگا اور ملازم کرکٹ نہیں گئے یہ انشاءاللہ سب مر کے ایتھے شہید ہون گے اے تو بھول جا ملان کیوں جیسا کہ آپ نے ابھی وابڈا ہائیڈرو پاور الیکٹرک کہ جو آل پاکستان سے آئے ہوئے لوگ تھے پوری پاکستان سے آئسکو پیسکو اور دیگر اداروں کی نجکاری کے خلاف یا سرکاری ملازمین کے خلاف آپ نے ان کے خیالات بھی فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. چنگیز خان جدون 99 نیوز بمائے کیمرہ مین محمد مبشر ڈی چوک اسلام آباد سے. اللہ نگہدار. سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel